Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड के बारे में। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कंपनी के जो फंडामेंटल और टेक्निकल किस तरीके के हैं, एंड देन फिर चार्ट के ऊपर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें, ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में, और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आपके इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स की। अगर हम लोग इसके टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर इसके आपको 26 बिलियन के आसपास नज़र आएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो ये कंपनी ने जब ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग का, तब ये पीवीसी इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाते थे फॉर ऑटोमोबाइल, जो जितने भी कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है उसको इवॉल्व किया है, और साथ ही साथ इन्होंने और काफ़ी सारे प्रोडक्ट रेंज भी ऐड किए हैं अपने बिजनेस में, जो कि हैं आपके पीवीसी इंसुलेटेड इंडस्ट्रियल केबल्स, उसके बाद एफआर, एलएचएस, एलएसएच, पीवीसी इंसुलेटेड इंडस्ट्रियल केबल्स, और ऐसे ही काफ़ी सारे। आप चाहें तो आप इनके सारे नाम और डिटेल आप इनके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली डाइवर्सिफाई किया है अपने बिजनेस मॉडल को, और यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के सेगमेंट में काम करना, जहाँ से इनकी कोशिश है कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कंपनी के तौर पे आगे काम कर सके। उसके अलावे ये वाइड वैरायटी ऑफ वायर एंड केबल्स के अलावे ये और भी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि लाइटिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, स्विच गियर, फैंस एंड वाटर हीटर्स। तो इन्होंने और भी चीज़ें अपने बिजनेस सेगमेंट में ऐड की है। उसके बाद अगर देखें कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो कहाँ पे है, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको पुणे में नज़र आएंगे, साथ ही साथ गोवा एंड उत्तराखंड में भी है। बाकी जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो वेल इक्विप्ड है, और जहाँ से इनके काफ़ी मॉडर्न मशीनरी है, ताकि ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो बना के, वो प्रोड्यूस करके अपने एंड कस्टमर्स तक ये पहुँचा पाए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें इस कंपनी के ऊपर, जो एनालिस्ट की राय निकल के आ रही है, तो 83% एनालिस्ट आपको फिलहाल बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बाकी जो है वो 17% आपको होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। बट आपको क्या करना है, वो आप जब चार्ट देखेंगे, जब बाकी चीज़ें आप पूरी वीडियो देखेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके के हैं, तो डिविडेंड यील्ड इस कंपनी ने अच्छा प्रोवाइड कर रही है, जो कि है 1.04% के आसपास। वहीं बात करें ईपीएस भी इसके आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, 35 के लगभग है। और इंडस्ट्री पी की अगर बात करें तो 24.94 है, बट स्टॉक पी आप देख सकते हैं 14.87 है। दैट मीन्स इसके जो स्टॉक की पी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जो शेयर आपको मिल रहे हैं वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे ही मिल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके डिलीवरेबल्स की, तो 51% की डिलीवरी आपको इसमें फ्राइडे के दिन होती हुई भी नज़र आई है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि लोग आपको इसमें इंटरेस्ट बनाते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बात करें अगर इस कंपनी ने अभी तक रिटर्न्स किस तरीके के दिए, तो रिटर्न्स जो है वो आपको अच्छे नज़र आएंगे। 1 ईयर में आपको ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, जो कि 52% के आसपास है। बाकी 2 ईयर्स और 3 ईयर्स की बात करें तो थोड़े आपको इस 1 साल के मुकाबले कम तो ज़रूर देखने को मिले, बट फिर भी यहाँ आप कह सकते हैं कि 2 और 3 साल में आपको ठीक ठाक से कंपनी ने रिटर्न ज़रूर दिए हैं। उसके बाद बात करें अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इस बार के आपको अच्छे देखने को मिलेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले, या फिर बात करें उससे पहले के भी जो नंबर्स रहे हैं उसके मुकाबले आपको यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। सेल्स के पैरामीटर पे आप देख सकते हैं 933 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स जनरेट हुआ था। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये दोनों भी आपको काफ़ी बेहतरीन पिछले बाकी क्वार्टर से नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद बात कर ले अगर ईयरली बेसिस के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो किस तरीके के हैं, तो बेशक आपको इस साल के जो नंबर्स हैं सेल्स के, उसमें आपको हल्की सी डिप देखने को मिली है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में आपको सबसे अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। जहां पे आप देखेंगे मार्च 20 में जो नंबर्स निकल के आ रहे थे वो थे 391 करोड़ के आसपास, और अभी जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं इस साल अगर बात करते हैं तो वो है 461 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल अगर हम लोग ऐसे बात करें तो कंपनी आपको जो है कंपनी परफॉर्म करती हुई दिख रही है, परफॉर्मिंग कंपनी है। बट हाँ, आप कंपेयर करें जहाँ मार्च 2019 से, तो बेशक यहाँ पे आपको इस 2 साल में कंपनी थोड़े डिप में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे इसमें रीजंस रहे हैं,
वो आप सभी को पता है, बार बार इसमें एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो किस तरीके के हैं। तो इस एक साल में आपको जो भी इनके नंबर्स हैं या परसेंटेज आप कह लें, वो ज़्यादा ही आपको डाउन नज़र आ रहे होंगे। बाकी वहीं 3 साल और 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में इनके नंबर जो थे वो 3% के आसपास थे। 3 साल में यहाँ आपको डिप नज़र आए एंड 1 ईयर में आपको इसमें और भारी गिरावट देखने को, या आप कह सकते हैं डिप देखने को नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद बात करें अगर इनके ROE एंड ROCE की, तो ROE ROCE इसके फिर भी 5 साल में आपको ठीक ठाक से नज़र आ रहे थे। अगर हम लोग ROE की बात करें ठीक ठाक से थे, एंड ROCE की बात करें तो वो आपको अच्छे नज़र आ रहे थे। बट हाँ, यहाँ आपको डिक्लाइन में नज़र आ रहे हैं थोड़े 3 और इस 1 साल के जो टाइम फ्रेम है उसमें। उसके बाद बात करें तो कंपनी आपको यहाँ पे डेट फ्री कंपनी के तौर पे काम करती हुई दिख रही है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ आपको थोड़ा सा टाइपो एरर यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये डेट फ्री कंपनी के तौर पे काम नहीं कर रही है। बट हाँ, इसके ऊपर बहुत माइनर से आप देख सकते हैं जो डेट है वो है 0.034 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ छोटा ही डेट है, बट ये डेट फ्री के तौर पे नहीं है। उसके बाद बात करें जो कंपनी के पास जो अभी कैश अवेलेबल है, जो कि है 53.72 करोड़ के आसपास। तो यहाँ जो कैश अवेलेबल है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में इनके पास नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद बात करते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अभी आपको होल्डिंग्स नज़र आ रहे होंगे इस क्वार्टर की अगर बात करें तो 38% टू 39% आप कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, तो 39% के आसपास जो होल्डिंग्स है वो आपको पब्लिक के पास ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप पूरे इस टेबल में आप देखते हैं, यहाँ कंपेयर करना चाहें तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं 36% के आसपास। और वहीं पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने थोड़े थोड़े आपको यहाँ पे बीच में आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस नज़र आए थे, बट उसके बावजूद इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं ये आपको 39% के आसपास निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर देखते हैं जो FII के पास होल्डिंग्स रहे हैं वो किस तरीके के, तो FII के पास आपको इस क्वार्टर होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं 9% के आसपास। और DIIs के जो होल्डिंग्स रहे हैं, DIIs के होल्डिंग्स आपको यहाँ थोड़े कम होते हुए दिखे हैं दिसंबर 20 के मुकाबले, जो कि 16.22% के लगभग नज़र आएंगे। तो ये हो गए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो मोस्ट ऑफ द जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक एंड प्रमोटर्स के पास ही है। उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ जो प्रमोटर्स प्लेजिंग होते हैं तो यहाँ किसी तरह की प्रमोटर्स के ऊपर कोई प्लेजिंग नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद बात कर ले कौन कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो ये हैं आपके टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 2.31% के आसपास यहाँ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपके फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के, जिनके 2.17 है। और उसके बाद HDFC के हैं जिनके 2.03 इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद सबसे लास्ट है DSP स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1.81%। तो यहाँ आपके ये 4 म्यूचुअल फंड आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं करेंटली। अब सबसे बड़ी बात जो है वो हम बात करेंगे इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर आपको वैसे तो यहाँ नज़र आ रहे होंगे, जो वीकली के टाइम फ्रेम में हम लोग बात करने वाले हैं, जिस तरीके से ये 2020 के बाद आपको 2020 के मार्च के बाद यहाँ आपको अप ट्रेंड देखने को मिला होगा। आप स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे आप इसमें देख सकते हैं कि आपको ये कुछ हफ्ते चलते हुए तो नज़र आते हैं, अप ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अच्छी खासी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई देती है। बट हाँ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने येलो लाइन को ये सपोर्ट करते हुए या फिर आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट करते हुए आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। अगर हम लोग रीसेंट प्राइस की बात करें जो यहाँ आपके निकल के आ रहा है 600 के ऊपर, ऑलमोस्ट 610 के प्राइस तक ये आपको जाता हुआ नज़र आया था। और करेंटली ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 531 के प्राइस पे। अब उसके बाद अगर बात करें कि यहाँ से आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी है या भी और भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्लियर वे में आपको समझ आने वाली है। चलते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ आप देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करने वाले हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ इसका जो सबसे अभी फ़िलहाल आप कह सकते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 460 के प्राइस पे आपको निकल के आ रहा है। तो यहाँ आप चाहें तो नज़र बनाए आप रख सकते हैं।
तो यहाँ आपको चार्ट पे ये चीज़ें क्लियरली नज़र आएगी कि एक बार इस जगह पे और एक बार इस जगह पे ये आपको 2 बार सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है इस शेयर का। तो आने वाले टाइम में थोड़ा इसमें और आपको प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखाई दे तो आपको 460 तक ये शेयर आता हुआ नज़र आ सकता है, और उसी के बेसिस पे आप चाहें तो अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं वो उस अकॉर्डिंग आप ले सकें। बाकी अगर बात करें, ये शेयर जब आपको यहाँ से रिवर्स बैक होता हुआ नज़र आएगा तो ये आपको 600 के प्राइस के ऊपर भी जाता हुआ नज़र आ सकता है, 650 तक। तो उसी बेसिस पे आप चाहें तो जो भी इसके फंडामेंटल्स के ऊपर हमने बात की है वो सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद, उन सब के ऊपर रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद, साथ ही साथ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इस शेयर के लिए आप रेडी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी आज की वीडियो में जो चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। कुछ रहता है या फिर आपको इस शेयर से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई बैक करने की। चलिए आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।